बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की समातों को हसीब खान का सलाम। मैं हसीब खान द मॉर्निंग विद हसीब खान एट बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 तारीख है जुलाई की 2022 और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। और इसको दिन की मुनासबत ये है कि जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं या लोग किसी की तरफ जो इंसाफ करने वाले लोगों की तरफ देखते हैं तो उनसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल ऐसी बात करेंगे या ऐसा डिसीजन देंगे जो कि बिल्कुल सही होगा। तो एक सही डिसीजन की कल हुआ और उस सही डिसीजन के बाद चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की पग उनके सर पे आई है। सो आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक ए हिस्टोरिक डे। यस्टरडे वाज एन हिस्टोरिक डे और उस हिस्टोरिक डे पे हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि यस हमारे लिए हमारे जो मुनसिफ हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, वो सही इंसाफ कर रहे हैं। और इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सनालिटी, इट इज़ नॉट अबाउट एनी पर्सन, इट्स नॉट अबाउट एनी लीडरशिप, इट्स अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। सारे लोग एक बात कर रहे हैं पिछले कुछ 3-4 महीनों से कि जी पाकिस्तान इज़ गोइंग टूवर्ड्स बैंकरप्सी और यहाँ पे दिवालिया होने के ऊपर आया हुआ है। डॉलर हाई हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस हाई हैं, आपकी जो बिजली है उसकी प्राइसेस हाई हैं, हर चीज़ मतलब हर चीज़ बिल्कुल ऑफ हुई है। लेकिन उनमें आप ये देखेंगे व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस के जिनकी वजह से ये सारा सब कुछ हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ी सी एग्जांपल दूं आपको कि आज से तकरीबन 400 साल पहले 17 या 300 साल पहले की अगर आप बात कर लें 1789 में इस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में की जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं वो अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन को देखें तो वो सारा का सारा कुछ उनसे मिलता है। तो इसका मतलब है कि हम वैसे तकरीबन 300 साल पीछे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंडसेट। तो हमारे माइंडसेट्स अभी भी उसी तरह ही हैं जिस तरह पुरानी सोचें थी कि हर कोई अपनी ईगो को लेके बैठा हुआ है। और ईगो के एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप उससे ई को हटाएंगे, और ई क्या है, वो पेन है, वो जस्टिफिकेशन है जो आप अपनी ज़िंदगी और अपनी पर्सनालिटी को दे रहे होते हैं। तो वो ई हटाएंगे तो उसके साथ यू लेट थिंग्स गो एंड व्हेन थिंग्स गो स्मूथ तभी एक अच्छी एनवायरनमेंट डेवलप होती है, एक अच्छी सोच डेवलप होती है। और अगर हम यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो सोशो इकोनॉमिक्स का भी जो बीज है वो इसी तरह ही बोया जाता है कि जी यू डू एनीथिंग फॉर द पीपल। आज जो सबसे पहले मैं आप स्टार्ट जो कर रहा हूँ वो मैं नई बात के जो पहली हेडिंग है उससे कर रहे हैं जी। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब, हमज़ा और काबीना फारग। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलदम, काफ लीग के मुस्तरद शुदा वोट दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट गवर्नर का इनकार और सदर ने हल्फ लिया। अब आप ये सोचें, एक छोटी सी बात मैं करूंगा, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्सनालिटी। आप अगर इफ़ यू आर देयर, यू आर द गवर्नर और आपके पास कोई भी ओहदा है, आप अपनी ज़ात से बढ़कर उस ओहदे के लिए काम कर रहे होते हैं। इट्स नॉट यू, इट्स नॉट योर पर्सनालिटी, इट्स जस्ट द वर्क that has been given to you by the people of Pakistan। और आप अगर अपना वो काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों के, पाकिस्तान के साथ यू आर नॉट फेयर। सो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो मेरे वालिद मरहूम हमेशा एक बात कहते थे कि ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। अपना काम तो अच्छा कर लें भैया, अपना काम अच्छा करेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। दुनिया को नहीं दिखाना कि आपने क्या किया क्या नहीं। अगर आपने ये आज फॉर एग्जाम्पल अगर ये हल्फ ले लिया होता तो तारीख में आपका नाम अच्छा होता और आप ही के पड़पोते जब आपका नाम पढ़ रहे होते कि जी पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर में कि यहाँ पर इन गवर्नर ने ये किया था, अपने सब कुछ बाला तर रख के उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स अबाउट द डिसीजन, इट्स अबाउट पाकिस्तान, तो हम इसको मानते। तो ये देखें जी, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री बड़ी ब्रूटल होती है और वो उस वक्त तो आपके सामने कभी भी नहीं आती, लेकिन जो असल चीज़ जो वो लेकर आती है वो आपके जो अगले आपके जो इंसेस्टर्स हैं, इंसेस्टर्स के पास आती है। और जब इंसेस्टर्स ये सोचते हैं कि हमारे दादा ने क्या हरकत की थी, तो वो फिर बनिस्बत इसके कि वो प्राउड मोमेंट हो, वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट मोमेंट बन जाता है। तो ये चीज़ें जी बन रही हैं। कल भी बहुत से मीम्स भी इसी तरह बनते रहे। पहले डिसीजन 6 बजे आना था, 6:45 आना था, फिर 7:30 आना था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको डिले होता होता ये रात गए तक वो डिसीजन आया। एंड उस डिसीजन को भी
भी हमने किस तरीके से देखा। अब आप ये देखें कि व्हेन यू टॉक अबाउट, जितने हमारे बड़े हैं माशाल्लाह, अब बड़े ही एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बातें उछाल रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को मुखातिब कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ ऐसी गुफ्तगू हो रही है, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी औलाद या आपके बच्चे भी क्या उसी तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे? और क्या आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं जब आपके बच्चे कहेंगे आप भी तो उसको ऐसे कह रहे थे बाबा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने भी अपने दोस्त को ऐसे कह लिया या मैंने भी अपने दुश्मन को ऐसे कह लिया तो क्या हुआ? तो ये दुश्मनियाँ बनाने की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट अबाउट हाउ यू टेक अप विद दिस थिंग्स एंड हाउ यू मेक अप विद द आइडियाज़। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ ये था कि जी पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग, हर न्यूज़ आ रही थी कि जी गैर मुस्तहकम हो गया है पाकिस्तान, की कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। देर आर पीपल हु सेड कि जी हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी। येस, देर आर डाउट्स, लेकिन हमेशा ये बात की जाती है कि देर इज़ ऑलवेज अ रे ऑफ होप, और ये एक पहली रे ऑफ होप थी जिनमें हमें लगा कि जी अगर यहाँ पे ये डिसीजन बन जाता है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, हम इसको बेहतर करेंगे। और जब तक आप नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, लेट्स सी कि हाउ इट गोज़। और ये मुझे थोड़ी सी जो टाइमिंग्स हैं, ये मुझे 1990 का जो टाइम था, ये उसी तरह की मुझे याद दिला रहा है कि 1988 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दिसंबर को बनी थी वज़ीर आज़म, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे पंजाब के। तो वो जो टसल थी बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो उसी तरह है। और आई नाउ बिलीव कि अब जब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आ रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे और दे वुड just facilitate people, they would make work easier for people। और एक और छोटी सी चीज़ जो मैं ब्यूरोक्रेसी के साथ कहूँगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आर द पीपल हु रन होल द शो, तो वो अगर उनको भी अगर एक कंसर्न है कि जी प्लीज़ अपने आप को देखें कि आपने अपना काम अच्छे तरीके से करना है, अपना टिल्ट किसी की तरफ नहीं लेकर आना। जो ब्यूरोक्रेसी की बात होती है, ब्यूरोक्रेसी इज़ मोर न्यूट्रल रादर दैन द अदर न्यूट्रल्स दैट वी टॉक अबाउट। सो वो हमारे लिए वो ब्यूरोक्रेसी इज़ द पिलर that all the leaders look up to। So please make sure कि जी आप पाकिस्तान के बारे में सोचें। देखें, अगर जिन लोगों का जो पर्पज़ है कि जी अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कुछ होता है तो यू विल गो अब्रॉड, और आपकी बाहर बहुत सारी आपकी डेवलपमेंट्स हुई हुई हैं, बच्चे बाहर हैं और सब कुछ आपका ज़िंदगी में बाहर है, तो आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुजार लेंगे। ऐसा नहीं होगा भैया, ये याद रखिएगा। मैंने कल भी एक बात की थी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एंड वाई हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? बिकॉज नोबडी लिसन्स टू हिस्ट्री। अगर हम अपनी हिस्ट्री को इसी तरह ही देखते रहेंगे तो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएंगी और हम इसी के साथ ही चीज़ों को डेवलप करते जाएंगे। तो हमारे लिए जी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट काम जो है, एक मिनट जी, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है, वो पाकिस्तान सबसे आगे है जी। पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। आप अगर कल टीवी शो देख रहे होते, सारे टीवी चैनल्स को स्क्रॉल कर रहे होते, तो सारे टीवी चैनल्स के अंदर सिर्फ एक ही सिचुएशन आ रही थी, और वो सिचुएशन क्या थी कि हर जगह पे आपको यही जो पॉलिटिकल तमाशा ही मैं कहूँगा, तो पॉलिटिकल तमाशा है वो आपके सामने आ रहा था। और एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि जी जो हमारी नेशनल टेलीविज़न ने जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वज़ीर आला साहब की, वो उन्होंने नहीं दिखाई। एंड हु गेव द ऑर्डर्स फॉर दिस थिंग कि एक आप ही का मुल्क है, आप ही का एक वज़ीर आला बन रहा है, तो आप ही वो नहीं, और उस दौर में नहीं दिखाएंगे जहाँ पे हर जगह हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से वो कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं लोग। तो इट इज़ बेटर कि दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, और अगर दिल बड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत सी नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। इट इज़ अबाउट टाइम कि अगर आपने कुछ भी फैसला हो गया और आपके हक में नहीं हुआ तो कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़रूर दिखाएं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने का मकसद क्या है कि आपको पता होना चाहिए कोई बात नहीं, ये मौका है, अभी आई एम ऑन द लो ऑफ माई साइड, तो आई विल गेट बैक टू द हाइज ऑफ माई लाइफ अगेन। आपकी ज़िंदगी की ECG भी आपको यही बताती है। अगर आपकी ज़िंदगी की ECG में उतार चढ़ाव हैं तो इसका मतलब है कि ज़िंदा हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि
ख़त्म हो गए हैं। तो आपकी जो उतार चढ़ाव हैं ये आपकी ज़िंदगी की ये एक ऐसी आपकी प्रेडिक्शन है, तो आपको इस बात की समझ आती है कि नहीं, मैं अभी मेरे में बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, अभी आज मैं ज़िंदगी के स्लो पे हूँ तो मैं इनके साथ आगे भी आऊँगा। नवाज़ शरीफ साहब का बयान है जी जो अभी मेरे साथ आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। अब अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं और हिस्ट्री में आप देखें कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें भी हिस्टोरिकली बहुत कुछ सर की तरफ से ही, सर नवाज शरीफ की तरफ से ही कही गई हैं। और इमरान खान साहब ने एज़ यूजुअल बात की है कि आइन की हुक्मरानी पर जजेस को सराहता हूँ। ग्रेट, शुक्र है कि जिस तरह मुझे इमरान खान साहब पे पिछली दफ़ा बात हुई थी, तो जब हम इलेक्शंस जीते थे, हम क्या मतलब जब पाकिस्तान इलेक्शन जीता था, ये तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन जीती थी, तो तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस में खान साहब ने कहा था कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बदलना होगा। तो इट्स अबाउट, उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि सर इसको जाने दें, हम आगे की बात करते हैं, जो पीछे जो भी हो गया उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर एक जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये है कि जी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, और बर्दाश्त हमारे अंदर कैसे आएगी? बर्दाश्त एक दूसरे को स्पेस दे के ही बर्दाश्त आएगी। ये तो पॉलिटिकल की बात हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर। हम अपनी अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में भी किसी को किसी की भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, और हम वही कहते हैं कि जी जिस तरह वो बात होती थी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या वो बात होती थी कि जी जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगा, या जो मेरा दिल चाहेगा मैं बात करूँगा, नोबडी इज़ देयर टू टीच मी। सो मेरे ख्याल है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी ही लोगों से सीखते हैं। कोई आपको अच्छी बातें सिखा के जाता है, कोई आपको बुरी बातें सिखा के जाता है, और आपने सिर्फ ज़िंदगी में ये देखना है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चेंज कर रहा हूँ। और अभी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं। बहुत सी तल्ख बातें हो गई और बड़ी सीरियस बात हो गई, और इन सीरियस बातों के साथ एक गाना सुनेंगे जी, और गाने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और बात करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर कि रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन की जाती हैं। अगला जो सेगमेंट है वो इसके ऊपर होगा। गाना सुने, एंड यू आर लिसनिंग एंड यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवा। ये आप और आप प्लीज़ एक दफ़ा ये भी सोचिएगा कि इंशाल्लाह मंडे को जब हमारी मुलाकात होगी, तो मंडे को थोड़े बहुत मैसेजेस में बता दीजिएगा कि आपकी आइस ब्रेकिंग लाइंस क्या होती हैं। किसी को अगर आप अप्रोच करते हैं, किसी के पास आप जाते हैं, तो आप उनको सबसे पहली लाइन क्या कहते हैं कि आपको कहीं देखा है, या आप क्या हो रहा है। लोगों को कभी कभी समझ नहीं आती है, लोग ये समझते हैं कि यार एक बहुत चीज़ी लाइंस हैं, लेकिन इंसान जिस तरह अपना इंट्रोडक्शन देता है, हम कभी अपने इंट्रोडक्शन में भी हम हमेशा माय नेम इज़ ही कहते हैं, तो अगर हम अपना इंट्रोडक्शन भी कभी कभी चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अगर कोई भी लाइन बोलनी है, क्योंकि अगर हम एक लाइन पे पक्के हो जाते हैं तो वो हमारे लिए भी आदत बन जाती है हमारी, तो फिर हर एक को वही लाइन बोल रहे होते हैं। तो आप लोगों को देखकर उनकी पर्सनालिटी को देखकर अपनी लाइन चूज़ करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। एक यहाँ पे अभी अखबार को देखते देखते मुझे एक चीज़ ज़हन में आई, और वो नज़र पड़ी एक न्यूज़ के ऊपर। 7th पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसस हो रहा है, और वो PBS इनॉग्रेट सॉफ्टवेयर, एक उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। और अगर हम कहीं ना कहीं अपने आप को समझते हैं अपनी लाइफ में कि हमारा परफेक्ट बंदा, जो परफेक्ट पर्सन है वो क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग हों तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पोल्स अपार्ट हों तो शायद चीज़ें, हर एक की अपनी खूबसूरती है, और हर तरह के, अगर एक ही तरह के कपल्स हैं, वो हर कपल जो है वो उन्हीं की तरह पे वो कपल्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि अगर लाइक माइंडेड हैं तो वो भी बहुत अच्छी, उनकी भी बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, और इकट्ठे नहीं चल सकते वो भी है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पोल्स अपार्ट हैं, वो भी सारी ज़िंदगी गुजार जाते हैं और कुछ कुछ जगह पे नहीं गुजार पाते। सो आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि वाई डू आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस रिलेशनशिप। जो वाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाई का मकसद क्या है कि मैं किस वजह से प्यार करने लगा हूँ, या किस वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ। तो वो पहला वाई अपना पहले क्लियर करें, तो हाउ खुद ब खुद क्लियर हो जाता है, और ख़ुद ब खुद आपको हाउ की जो जुगाड़ आपने लगानी है वो जुगाड़ आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट वॉट एवर यू डू एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग इट परफेक्टली राइट।
अपनी इंसान की देखना पड़ता है उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं और नहीं बुरी क्वालिटीज़ क्या हैं। जब कभी आपने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बेटी है जो अपना शरीक हयात तलाश कर रही हैं, तो आपने सिर्फ उस लड़के के वालिद साहब को एक दफ़ा ज़रूर देखना है कि उनके वालिद साहब का माइंडसेट क्या है और वालिद साहब किस तरह की सोच के इंसान हैं, और उनके बेटे में भी तकरीबन उसी तरह की ही आपको क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। और इसी तरह अगर आप अपनी शरीक हयात को ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उनसे शरीक हयात से बात करने से पहले सिर्फ उनकी अम्मा से एक दफ़ा बात कर लें और अम्मा का व्यू पॉइंट ज़रूर सोच लें। तो उनके बाद फिर आप वो प्यार मोहब्बत का एक स्विच नहीं होता कोई कि आप उसको ऑन या ऑफ़ कर लें। वो इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट मूव्स ऑन विद टाइम। ये जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी का प्यार ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ज़्यादातर फ़िज़िकल गेंस की तरफ है, लेकिन जो असल प्यार है वो स्पिरिचुअल गेंस की बात होती है, जो आपके दिल को खुश रखे। तो अपने दिल को खुश रखने के लिए, क्योंकि जब दिल खुश होता है तो उनके हिसाब से आपका पूरी की पूरी बॉडी भी उसके साथ रिएक्ट करती है, एंड यू आर हेल एंड हार्टी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आप बनाएं, दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप LIFE का जो लाइफ का जो F है, वो लोग इसको किसी और F से मिलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो F है वो फ्रेंड्स है। सो आपको अपने आप को, फ्रेंडशिप को, ये एक ऐसा रिश्ता है जो खून का नहीं है, लेकिन आप ख़ुद बनाते हैं और सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। तो आपके लिए वो दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए विटामिन्स का काम करते हैं, और आपके वो विटामिन्स आपको ABCDEF जितनी भी पूरी 26 लेटर्स हैं उस तरह के अगर आप विटामिन्स बना दें तो इतने दोस्त होंगे कि तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्त वो होता है कि जिसके साथ आप गुफ्तगू ना भी करें, लेकिन आप उसके साथ बैठे हों तो यही काफ़ी है। वही बात कि वो सामने बैठे हैं काफ़ी है, इनायत है। हमारे लिए वही काम होना चाहिए ये जो दिल को तसल्ली देता है, दिल के साथ रहता है, और हमें पता है कि मैं इस इंसान को कुछ भी बोल दूंगी या कुछ भी बोल दूंगा तो वो मुझे जज नहीं करेगा, वो मुझे देखेगा इस तरह नहीं, वो मेरी बात को सुनने की कोशिश करेगा और मुझे इसका सलूशन प्रोवाइड करेगा। सो इसलिए प्लीज़, दोस्ती एक ऐसा नाता है जो हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स में बिल्कुल इंसान जाता है। देखें जी, हमारे यहाँ पे दोनों फरिश्ते बैठे हैं। एक फ़रिश्ता इस साइड पे है जो अच्छी बातें लिखता है, एक फ़रिश्ता लेफ़्ट साइड पे है जो आपकी जो भी आपने फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज़ माय वर्ड जो यकियाँ आपने की होती हैं ज़िंदगी में, वो यकियाँ लिख रहा होता है। लेकिन आपको ये बातों का अंदाज़ा होना चाहिए कि सिर्फ राइट साइड वाले फ़रिश्ते ने सब कुछ नहीं लिखना, लेफ़्ट वाला वेला नहीं बैठेगा बेटा, उसने भी कुछ ना कुछ लिखना है। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ कि हम इसको कैसे चीज़ों को देख सकते हैं और बना सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बैलेंस रखें। आप ज़िंदगियों में अपने आप से सबसे पहले प्यार करना शुरू करें, अपने आप को खुश रखना शुरू करें, और उसके बाद जो आपसे मिलता जाएगा या आपसे मिलती जाएगी वो ही भी ज़िंदगी में खुश रहेगी और हंसती मुस्कुराते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात होगी दोबारा, और इंशाल्लाह अभी मैंने एक टॉपिक था फ़ॉरेन एजुकेशन का, उस फ़ॉरेन एजुकेशन का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह मैं मंडे को आपसे डिस्कस करूँगा और कहूँगा कि वाई फ़ॉरेन एजुकेशन। और आजकल जो ऑनलाइन का जो सिलसिला चल रहा है कि आपकी दुनिया सिमट कर आपके फ़ोन में आ गई है, तो आप वहाँ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वी वुड टॉक ऑन मंडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास देखते रहिए कि कोई आपके अल्फाज से या आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि अगर वो इंसान आपसे नाराज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो गए हैं। तो इसलिए प्लीज़ अल्लाह के इसके जो हुक्म है उनमें तो अल्लाह ताला ही माफ़ करेंगे, लेकिन इंसानों के साथ जब आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो इंसानों ने माफ़ करना है। तो इसलिए प्लीज़ कोई ऐसी हरकत ना करें कि इंसानों से आपको माफ़ी मांगनी पड़े, और अगर कोई आपके साथ गलत बात करता है या गलत हरकत करता है तो उसको इस बात पे माफ़ कर दें कि अगर अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है तो मैं भी इस इंसान को माफ़ कर देता हूँ। टू आर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आसपास देखते रहें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर चीज़ें कैसे डेवलप हो सकती हैं और आप लोगों की ज़िंदगियों में कैसे खैर बांट सकते हैं। मैं हसीब खान मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।